हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अगेन एक नए टॉपिक के साथ मैं फिर से आप लोगों के सामने। आज का टॉपिक हमारा है इफ़ेक्ट्स ऑफ टैरिफ और पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस। तो थोड़ा सा पहले इफ़ेक्ट्स ऑफ टैरिफ के बारे में जानने से पहले थोड़ा सा टैरिफ के बारे में जान लेते हैं कि टैरिफ क्या है। तो जैसे कि आप लोग देख सक रहे हैं कि टैरिफ क्या है, एक टैक्स है, इट्स अ ड्यूटी, इट्स अ लेवी, जो कि इम्पोज किया जाता है किस पर, कमोडिटी पर, जब वो क्या करते हैं, दे क्रॉसेस नेशनल बाउंड्रीज। जब वो नेशनल बाउंड्रीज को क्रॉस करते हैं तो उस पर, प्रोडक्ट पर इम्पोज किया जाता है उस टैक्स को। ये दो तरीके के होते हैं, ये एक्सपोर्ट टैरिफ भी होते हैं, इंपोर्ट टैरिफ भी इम्पोज किया जाता है विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेड को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए, और विथ रिस्पेक्ट टू फॉर्म ऑफ प्रोटेक्ट करने के लिए, यानी कि प्रोटेक्शन करने के लिए भी इसको इम्पोज किया जाता है। लेकिन यहाँ पर हम लोग सिर्फ किसका रेफरेंस लेंगे, हम लोग यहाँ पर रेफरेंस लेंगे ओनली इंपोर्ट टैरिफ का। यानी कि ये पूरे सेशन के दौरान हम लोग जो बात करेंगे वो किस पर बात करेंगे, हमारा फोकस रहेगा इसमें इंपोर्ट टैरिफ पर। मतलब हमारा पूरा डिस्कशन इस सेशन के दौरान हम लोग सिर्फ इंपोर्ट टैरिफ पर बात करेंगे, एक्सपोर्ट टैरिफ पर बात नहीं करेंगे। और वी कैन अज्यूम दैट एक्सपोर्ट टैरिफ यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट है या फिर सेम है। मतलब हमारे पूरे सेशन में हम लोग ये मानकर चलेंगे और हम लोग पूरा फोकस करेंगे कि इंपोर्ट टैरिफ के बारे में बात करेंगे, एक्सपोर्ट टैरिफ के ऊपर नहीं। ठीक है। लेकिन इस सेशन में और जो नहीं होगा वो है टाइप्स ऑफ टैरिफ के बारे में मैं कोई बात नहीं करूँगी, और मैं टैरिफ के रेलिवेंस के बारे में कोई बात नहीं करूँगी। ये मैं दूसरे सेशन जब बनाऊँगी तो उसमें डिस्कस करूँगी। लेकिन अभी आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंपोर्ट टैरिफ कैसे इफ़ेक्ट करता है, यानी कि इसका जो इफ़ेक्ट होता है वो कैसे देखने को मिलता है और किन किन चीज़ों पर पड़ता है। तो अपने जो सेशन को आगे बढ़ाऊँगी मैं, और मैं एग्ज़ाम्पल लूँगी यहाँ पर कंट्री 2 का। एज वी नो कि कंट्री 2 जब हम लोग एचओ मॉडल पढ़ते हैं, जब हम लोग एचओ मॉडल पढ़ रहे थे और हेक्चर-मोहलेट मॉडल पढ़ रहे थे, तो हम लोगों ने देखा था कि जो कंट्री 2 था वो कैसा कंट्री था, वो अबंडेंस किसका था, उसमें कैपिटल अबंडेंट कंट्री था, विच एक्सपोर्ट कैपिटल गुड एंड इम्पोर्ट एक्स गुड। यानी कि वो एक्सपोर्ट किसका करता था, विच एक्सपोर्ट कैपिटल गुड एंड इम्पोर्ट किसका करता था, लेबर गुड का और एक्स गुड का। ठीक। और इस थ्योरी को और आगे बढ़ाते हुए, यानी कि इसमें हम लोग और अज्यूम करेंगे क्या, कि जो कंट्री 2 है, यानी कि जो हम लोग इसमें कंट्री 2 को लिए हैं उसमें और अज्यूम करेंगे कि जो कंट्री 2 है, क्योंकि हमें पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस भी डिस्कस करना है, तो जो कंट्री 2 है वो कैसी कंट्री है, वो स्मॉल कंट्री है। क्योंकि हम लोगों को पार्शियल भी पढ़ना है, और वैसे तो कंट्री 2 क्या है, कैपिटल अबंडेंट कंट्री है। हमारे इस एग्जाम्पल में, यानी कि इस थ्योरी में हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो कंट्री 2 है वो एक स्मॉल कंट्री है और कैपिटल अबंडेंट कंट्री है, जो एक्सपोर्ट करती है मैन्युफैक्चर्ड गुड का या फिर कैपिटल गुड का, और इंपोर्ट करती है किसका, एक्स गुड का या फिर लेबर गुड का। तो ये पूरे थियरी में हम लोग ये मानेंगे, और इसके साथ एक और चीज़ मानेंगे कि ये जो कंट्री 2 है, चूँकि ये स्मॉल है, इसीलिए ये क्या इफ़ेक्ट नहीं करती है, इंटरनेशनल प्राइस को इफ़ेक्ट नहीं करती है। ये हम लोग इस पूरे सेशन पे ऐसा मानकर चलेंगे। लेट्स नो द रीज़न, व्हाट आर द पॉसिबल रीजंस और इफ़ेक्ट व्हेन कंट्री इम्पोज टैरिफ। तो अभी हम लोग आगे इस और बढ़ाएंगे इस थ्योरी को कि और जानेंगे कि ऐसे कौन कौन से रीजंस हैं कि जब हम लोग टैरिफ को इम्पोज करते हैं किसी कमोडिटीज़ पर, तो उससे पड़ने वाले इफ़ेक्ट्स क्या क्या होंगे। तो चलिए जान लेते हैं। यस। तो बेसिकली हम लोग देख पाते हैं एटलीस्ट 6 इफ़ेक्ट्स ऑफ टैरिफ। हाउ मेनी? 6 इफ़ेक्ट्स ऑफ टैरिफ मेनली, एटलीस्ट मतलब ये 6 इफ़ेक्ट्स टैरिफ के आप लोगों को देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। इससे ज़्यादा मिल सकते हैं, इससे कम भी मिल सकते हैं, उसके बारे में नहीं बोलना, लेकिन ये जो 6 इफ़ेक्ट्स हैं वो देखने को मिलेंगे। पहला क्या है? पहला है प्राइस इफ़ेक्ट। प्राइस इफ़ेक्ट व्हेन अ कंट्री इम्पोज टैरिफ, सबसे पहला इफ़ेक्ट क्या होगा? प्राइस इफ़ेक्ट। दूसरा इफ़ेक्ट होगा कंजम्पशन इफ़ेक्ट्स, कंजप्शन इफेक्ट।
थर्ड होगा प्रोडक्शन इफेक्ट। फोर्थ वन होगा बैलेंस ऑफ ट्रेड इफेक्ट। फिफ्थ वन होगा रेवेन्यू इफेक्ट। एंड सिक्स वन होगा वेलफेयर इफेक्ट। और हम लोग क्या करेंगे, वन बाय वन इन सारे जितने की 6 इफेक्ट्स हैं सबको एक्सप्लोर करेंगे कि कैसे ये इफेक्ट करता है जब भी टैरिफ इम्पोज करता है कोई कंट्री अपने इंपोर्ट किए हुए कमोडिटीज़ पर। तो ये सारे इफेक्ट्स उस कंट्री को देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, जिसमें है प्राइस इफेक्ट, कंजप्शन इफेक्ट, प्रोडक्शन इफेक्ट, बैलेंस ऑफ ट्रेड इफेक्ट, रेवेन्यू इफेक्ट एंड वेलफेयर इफेक्ट। लेट अस एक्सप्लोर वन बाय वन। प्राइस इफेक्ट, ये जो प्राइस इफेक्ट है ये सबसे इमीडिएट इफेक्ट है। जैसे ही किसी कमोडिटी पर, इंपोर्ट किया हुआ कमोडिटी पर जैसे ही हम टैरिफ इम्पोज करेंगे, सबसे इमीडिएट इफेक्ट क्या आएगा, प्राइस इफेक्ट। यानी कि उस कमोडिटी का जो प्राइस होगा ना वो क्या हो जाएगा, वो इंक्रीज़ कर जाएगा, क्योंकि हम लोग उस पर टैक्स इम्पोज कर रहे हैं ना। तो जैसे ही टैक्स इम्पोज करेंगे वो कमोडिटी के दाम क्या हो जाएंगे, सडनली बढ़ जाएंगे। दूसरा इसका जो इफेक्ट है, अब सिंस चूँकि प्राइस बढ़ा है तो कंजप्शन क्या होगा, कम होगा, क्योंकि हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स में ऐसा पढ़ते हुआ आ रहा है, सिंपल फंडा, कि जैसे ही किसी कमोडिटी के प्राइसेस बढ़ते हैं उसका डिमांड या फिर उसका कंजप्शन वो क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। यानी कि कंजप्शन इफेक्ट क्या हो जाएगा, रिड्यूस इफेक्ट हो जाएगा, यानी कि रिड्यूस कर जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा कंजप्शन में। लोग उतना कंज्यूम नहीं करेंगे जितना पहले कर रहे थे, क्योंकि भाई चीज़ों के दाम बढ़ गए हैं। थर्ड जो इफेक्ट है वो क्या है, प्रोडक्शन इफेक्ट। अभी प्रोडक्शन इफेक्ट क्या है, अब प्रोडक्शन क्या है, जो प्रोड्यूसर्स हैं वो देख रहे हैं भाई चीज़ों के दाम बढ़ गए हैं। अब प्रोड्यूसर्स का मोटिव क्या होता है, प्रॉफिट कमाना। अब जैसे ही किसी चीज़ का दाम बढ़ जाता है वो प्रोड्यूसर्स क्या करते हैं, उस प्रोडक्ट को और प्रोड्यूस करना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि वो ऐसा मानते हैं कि जितना प्राइसेस होगा ज़्यादा उस प्रोडक्ट का, मुझे उतना ज़्यादा मुनाफा होगा। तो जो प्रोडक्शन इफेक्ट क्या हो जाता है, वो हो जाता है इंक्रीज़। बैलेंस ऑफ ट्रेड, अब चूंकि हम लोगों ने एक्सपोर्ट को सेम माना हुआ है और हम लोग फ्लक्चुएशंस किस में देख रहे हैं, इंपोर्ट पर देख रहे हैं। तो जैसे ही हम लोग इंपोर्ट में रेस्ट्रिक्शंस डालेंगे, टैक्स डालेंगे, तो जो इंपोर्ट करने की जो क्वांटिटी होगी वो कम हो जाएगी, क्योंकि एक्सपोर्ट करने से क्या होता है कि हमें फॉरेन करेंसी मिलती है, राइट। और जब हम इंपोर्ट करते हैं तो हमारी देश की करेंसी, डोमेस्टिक करेंसी, वो क्या चली जाती है, आउटफ्लो हो जाती है कंट्री से। तो जैसे ही गवर्नमेंट क्या इम्पोज करती है, टैरिफ इम्पोज करती है, तो हम लोग क्या करते हैं कि वो टैरिफ बढ़ने से क्या होगा कि उसका टैक्स बढ़ेगा, यानी कि उसके दाम बढ़ेंगे। और हम लोग क्या करते हैं कि फिर उस चीज़ को थोड़ा कम इंपोर्ट करते हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि अगर प्राइसेस ज़्यादा हैं तो भाई जो आउटफ्लो है करेंसी का वो ज़्यादा हो जाएगा। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है कि भाई अब कंट्री से बाहर हमारा करेंसी नहीं जा रहा है, एक्सपोर्ट सेम है, तो बैलेंस ऑफ ट्रेड भी क्या होगा, BOT क्या होगा, वो भी क्या होगा, हाई होगा, यानी कि इम्प्रूवमेंट होगा बैलेंस ऑफ ट्रेड में। भाई रेवेन्यू इफेक्ट, अरे बाबा गवर्नमेंट ने ही तो टैक्स इम्पोज किया, अब जितने भी उसको टैक्स मिलेंगे किसको बेनिफिट होगा, गवर्नमेंट को, यानी कि रेवेन्यू इफेक्ट क्या होगा, इंक्रीज होगा। वेलफेयर इफेक्ट, सी वेलफेयर इफेक्ट को हम लोग इकोनॉमी के 3 एजेंट्स के द्वारा समझ सकते हैं। वेलफेयर इफेक्ट को इकोनॉमी के 3 एजेंट्स, फर्स्ट कंज्यूमर, सेकेंड प्रोड्यूसर और थर्ड क्या है, गवर्नमेंट। तो भाई हम लोगों ने देखा कि जैसे ही टैक्स लेवी हो रहा है किसी प्रोडक्ट पर, इंपोर्ट किए हुए प्रोडक्ट पर, तो जो कंज्यूमर का जो कंजप्शन लेवल है वो क्या हो जा रहा है, वो रिड्यूस कर जा रहा है। ठीक इसी समय पर प्रोड्यूसर का, यानी कि जो प्रोड्यूसर का जो प्रोडक्शन है वो अपना प्रॉफिट कमाने के लिए वो क्या कर रहा है, उसको इंक्रीज़ कर रहा है। और साथ ही गवर्नमेंट को जो उसने टैक्स इम्पोज किया है इंपोर्ट कमोडिटी पर, उसका रेवेन्यू भी क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। तो ये तो रही वेलफेयर की बात, यानी कि अगर कंज्यूमर की तरफ से मैं देखूँ तो उसका वेलफेयर लॉस हो रहा है। अगर मैं प्रोड्यूसर के मतलब व्यू से देखूँ तो उसका वेलफेयर इंक्रीज़ कर रहा है। अगर मैं गवर्नमेंट के व्यू से देखूँ तो भाई उनका जो भी है, मतलब जो टैक्स के थ्रू उन्होंने लगाया है, तो उनका रेवेन्यू भी क्या कर रहा है, इंक्रीज़ कर रहा है।
तो ये तो रही ये 6 इफ़ेक्ट की बात। ये कैसे इफ़ेक्ट करते हैं, क्या इफ़ेक्ट करते हैं, हम लोगों ने देखा। अब थोड़ा सा हम लोग इसके बारे में, इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस के थ्रू इस सारे इफ़ेक्ट्स को समझेंगे और आप लोग देख सकेंगे कि यस, जो सबसे पहले इमीडिएट इफ़ेक्ट क्या होगा, प्राइस इफ़ेक्ट। जैसे ही किसी प्रोडक्ट के प्राइस बढ़ेंगे उसका कंजप्शन सडनली कम हो जाएगा। प्रोड्यूसर्स क्या करेंगे, उस गुड्स को और प्रोड्यूस करेंगे, बैलेंस ऑफ ट्रेड इम्प्रूवमेंट में चला जाएगा, गवर्नमेंट का रेवेन्यू बढ़ जाएगा और जो वेलफेयर है वो कंज्यूमर के पर्सपेक्टिव से कम हो जाएगा, प्रोड्यूसर के पर्सपेक्टिव से बढ़ जाएगा और गवर्नमेंट का भी टैक्स क्या होगा, इम्प्रूव होगा, यानी कि इम्प्रूवमेंट हो जाएगा किसमें, रेवेन्यू में। तो चलिए फिर, क्योंकि मैं पहले ही बोला था, अभी भी बोल रही हूँ कि जो इकोनॉमिक्स है वो बिना ग्राफ के और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस के बिल्कुल इनकम्प्लीट है। हम लोग जितना ज़्यादा इकोनॉमिक्स में ग्राफ को समझेंगे वो थियरी समझना उतना ही इजी हो जाएगा। मतलब इकोनॉमिक्स मतलब दो सिक्के के दो पहलू हैं कि अगर इकोनॉमिक्स है तो वहाँ पर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होना ही चाहिए। तो चलिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी देख लेते हैं इस थियरी का। तो मैंने स्पेस ले लिया है, थोड़ा सा और आगे बढ़ाती हूँ, पूरा ब्लैंक पेज ले लिया है मैंने। और चूंकि हम लोगों ने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस को देखना है, हमने कंट्री 2 को एज्यूम किया है, क्योंकि कंट्री 2 क्या है, कैपिटल अबंडेंट कंट्री है। कैपिटल 2 जो है वो एक्सपोर्ट करती है मैन्युफैक्चर गुड्स को, इंपोर्ट करती है गुड एक्स को और लेबर काइंड ऑफ गुड को। और मतलब इतना है कि वो जो इंटरनेशनल प्राइस को इफ़ेक्ट नहीं करती, क्योंकि जो कंट्री 2 है हमारे इस एग्जांपल में वो छोटी है। तो पहले हम बात करते हैं इनिशियल स्टेज की, जब इंटरनेशनल ट्रेड नहीं होता। और हम लोग जानते हैं कि जब इंटरनेशनल ट्रेड अकर नहीं होता वो ऑटार्की का पॉइंट होता है। लेट्स मेक अ ग्राफ। दिस इज़ वाई एक्सिस, दिस इज़ एक्स एक्सिस। ओरिजिन पॉइंट, यहाँ प्राइस को ले लेते हैं, यहाँ क्वांटिटी को ले लेते हैं, थोड़ा ऊपर बढ़ा लेते हैं इसको, क्वांटिटी को ले लिया, प्राइस ले लेते हैं यहाँ पर 1 2 3 4 5। क्वांटिटी के अकॉर्डिंग मैं यहाँ ले लेती हूँ 10 20 30 यहाँ पर Q लिख देती हूँ 30, यहाँ 40, दिस 50 60 एंड 70। ठीक, जो हम लोग कैसे डिसाइड करते हैं प्राइस और क्वांटिटी, डिमांड और सप्लाई कर्व के थ्रू वी आर डिसाइडिंग कि किस प्राइस पे कितनी कमोडिटी, राइट। तो भाई ये दिस इज़ डिमांड, दिस इज़ डिमांड एंड दिस इज़ सप्लाई कर्व। दिस इज़ ई, यानी कि इनिशियल इक्विलिब्रियम है कितने पे, अगर मैं ऐसे देखूँ तो ये 35 रुपीज़ पे, 35 क्वांटिटी है और इक्विलिब्रियम कितना है 3 रुपीज़ का, यानी कि 3 रुपीज़ में 35 क्वांटिटी उस प्रोडक्ट का, मतलब ये डिसाइड हुआ है मार्केट के अकॉर्डिंग, क्योंकि डिमांड एंड सप्लाई जहाँ मीट करता है हम लोग उसको इक्विलिब्रियम सिचुएशंस बोलते हैं। आशा करती हूँ कि यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा। अब क्योंकि ट्रेड स्टार्ट होगा, और जब मतलब पहले तो क्या था, फ्री ट्रेड था, ना टैरिफ इम्पोज था, ना कुछ इम्पोज था, ना प्रोटेक्शंस था, ना कुछ भी रेस्ट्रिक्शंस थे, तो फ्री ट्रेड था। तो फ्री ट्रेड के दौरान जो सप्लाई कर्व था वो क्या था, परफेक्टली इलास्टिक था। तो हम लोग परफेक्टली इलास्टिक के दौरान लेट्स टेक इसको परफेक्टली बना लेते हैं सप्लाई कर्व किसका, फॉरेन का। मैं थोड़ा सा इसको इरेज करना चाहूँगी, ये वाले को इरेज कर दिया मैंने, और मैंने एक परफेक्टली इलास्टिक कर्व बना लिया है सप्लाई का, ठीक है। और यहाँ हम देख सक रहे हैं कि जो हमारा सप्लाई है वो कितना है, 10 है, और हमारा जो डिमांड है वो कितना है, 65 है। ये इनिशियली है फ्री ट्रेड के दौरान, अभी टैरिफ इम्पोज नहीं हुआ है। टैरिफ इम्पोज नहीं हुआ है, इस पॉइंट का नाम मैं दे देती हूँ ए, दिस इज़ सी, दिस इज़ बी। तो हम लोग देख सक रहे हैं कि जो प्रोडक्शन है उस कमोडिटी का वो AC है, और जो इंपोर्ट कर रहा है यानी कि इतना BC जो क्या है वो इंपोर्ट वाला क्वांटिटी है, इतना हम लोग उस प्रोडक्ट को क्या कर रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं। और सिर्फ डोमेस्टिकली कितना प्रोड्यूस कर रहा है, इतना AC,
ठीक, अभी तक टैरिफ इम्पोज नहीं हुआ है। चलिए अब थोड़ा सा टैरिफ इम्पोज करते हैं और फिर देखते हैं कि क्या हो रहा है, क्या जो इफ़ेक्ट्स हमने पढ़े थे 6 इफ़ेक्ट, क्या वो वाकई ऐसे हैं क्या। चलिए थोड़ा सा टैरिफ इम्पोज करते हैं। अब टैरिफ इम्पोज हो गया तो अब इसका जो सप्लाई है, इसको नाम देते हैं SF स्टार। ठीक है, थोड़ा सा मैं बात करूँगी कि जब हम लोग जब फ्री ट्रेड था तो हम लोग कितना कर रहे थे, 1 रुपीज़ था, यानी कि जो मतलब जब टैरिफ नहीं लगा था, यानी कि जब फ्री ट्रेड का सिचुएशन था, एट फ्री ट्रेड, जब फ्री ट्रेड का सिचुएशन था तो प्राइस कितना था, ₹1, और जो क्वांटिटी था वो कितना था, क्वांटिटी 10 और यहाँ कितना है 65। तो इंपोर्ट कितना कर रहे थे हम लोग, इंपोर्ट किया है हम लोगों ने 55 क्वांटिटी का हम लोग क्या कर रहे थे, इतने क्वांटिटी का हम लोग क्या कर रहे थे, इंपोर्ट कर रहे थे जब फ्री ट्रेड था। अब हम लोगों ने इम्पोज किया है टैरिफ। सी अब देखिए ये जो है, जो प्रोडक्शन है वो क्या कर गया, यानी कि जो सप्लाई है वो हो गया है इतना, यानी कि 25 हो गया है, और जो डिमांड है वो कहाँ घट के है, वो घट के यहाँ है जब टैरिफ हुआ। यानी कि जब जैसे ही हम लोग जानते हैं ना कि जैसे ही टैरिफ इम्पोज होता है क्वांटिटी क्या कर जाती है, रिड्यूस कर जाती है, और प्रोड्यूसर्स लोग अपने प्रॉफिट बनाने के लिए भाई प्रोडक्शन, सी देखिए प्रोडक्शन पहले AC, अब इतना, और इतना क्या हो रहा है, इंपोर्ट हो रहा है, इतनी सी क्वांटिटी अब इंपोर्ट हो रही है। यानी कि अगर मैं बात करूँ तो जब टैरिफ हो गया, आफ्टर टैरिफ की बात करूँ, आफ्टर टैरिफ तो जो प्राइस है वो कहाँ पर है, सी ₹2, और जो प्रोड्यूसर्स कितना है भाई 25, इसका जो सप्लाई है वो कितना है, वो 20 है। क्वांटिटी जो डिमांड करी जा रही है वो कितना करी जा रही है, क्वांटिटी डिमांड करी जा रही है 40। तो भाई 40 से तो कितना इंपोर्ट हुआ, इंपोर्ट का वैल्यू कितनी हो गई, 20। तो ये है आफ्टर टैरिफ। तो जो भी हम लोगों ने इफ़ेक्ट पढ़ा था, अब थोड़ा सा उसको मिलाते हुए हम लोग इस पूरे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को पढ़ेंगे। तो जो सबसे पहला इफ़ेक्ट था वो था प्राइस इफ़ेक्ट। जैसे ही टैरिफ इम्पोज हुआ, जो प्राइस है वो 1 से कहाँ चला गया, 2 को चला गया। तो हाँ भाई प्राइस इफ़ेक्ट तो देखने को मिला। दूसरा इफेक्ट हम लोगों को देखने को मिला कि कंजप्शन क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। तो पहले कंजप्शन कितना हो रहा था भाई, 65 हो रहा था, अभी कंजप्शन कितना हो रहा है, 40, यानी कि कंजप्शन क्या हो गया, रिड्यूस कर गया। यानी कि हमारा जो दूसरा इफेक्ट था आफ्टर टैरिफ और आफ्टर इम्पोजिशन ऑफ टैरिफ इन इम्पोर्ट कमोडिटी, यस जो हमारा कंजप्शन था वो फॉल कर गया। हमारा जो तीसरा इफेक्ट था वो था प्रोडक्शन इफेक्ट। प्रोडक्शन इफेक्ट क्या हो रहा था, राइज कर रहा था। सी पहले इतना अब इतना, पहले इतना था अब इतना, यानी कि प्रोडक्शन इफेक्ट भी क्या कर रहा था, राइज कर रहा था, बिल्कुल सही। चौथा इफेक्ट क्या था, बैलेंस ऑफ ट्रेड इम्प्रूवमेंट, यानी कि बैलेंस ऑफ ट्रेड इम्प्रूवमेंट हो रहा था। सी पहला हम लोग इतना इम्पोर्ट कर रहे थे, अब हम लोग इतना सा इम्पोर्ट कर रहे हैं, तो रिड्यूस हो गया। क्योंकि हम लोगों ने एक्सपोर्ट को सेम माना हुआ है तो भाई बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या कर गया, इम्प्रूव हो गया। ये हमारा जो चौथा इफेक्ट है वो भी बिल्कुल सही है। हमारा जो फिफ्थ इफेक्ट है जो कि रेवेन्यू इफेक्ट है वो भी बिल्कुल सही है। सी पहले कितना 55, यानी कि पहले कितना कर रहे थे, जो गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू था वो भी इंक्रीज़ हो जा रहा है, क्योंकि अब उसने अब टैरिफ इम्पोज किया, और टैरिफ इम्पोज किया जैसे ही टैक्स बढ़े, यानी कि उस प्रोडक्ट के क्या हो गए, दाम इंक्रीज़ हुए, तो ये जो रेवेन्यू है वो किसको मिल गया, वो क्योंकि 1 रुपीज़ से दाम बढ़े ना, तो जो रेवेन्यू इंक्रीज़ हुआ वो किसको बेनिफिट हुआ, वो गवर्नमेंट को बेनिफिट हुआ। हमारा जो छठा इफेक्ट था वो था वेलफेयर इफेक्ट। तो भाई हम लोग देख सक रहे हैं कि कंजम्पशन क्या हुआ, सी रिड्यूस हुआ, तो कंजम्पशन का वेलफेयर तो क्या हुआ, कंज्यूमर का वेलफेयर क्या हो गया, डाउन हो गया। हम लोगों ने देखा था कि प्रोड्यूसर का वेलफेयर इंक्रीज़ कर रहा था, यस प्रोड्यूसर का वेलफेयर इंक्रीज़ किया। हम लोगों ने थर्ड देखा था कि जो गवर्नमेंट का रेवेन्यू था वो इंक्रीज़ किया, यस गवर्नमेंट का रेवेन्यू भी क्या हुआ, इंक्रीज़ हुआ। सो दिस इज़ ऑल अबाउट effect of tariff or partial equilibrium analysis. Hopefully you like the session. Thank you.